ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं वेणु गीत। और कल तक हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज वृंदावन, हाउ इज वृंदावन। सो अभी हम उसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वृंदावन में जाके क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं। तो अभी वाई वी आर डिस्कसिंग वृंदावन, बिकॉज कृष्णा इज नाउ ट्राइंग टू एंटर वृंदावन, है ना। भगवान कृष्ण जो है वृंदावन में एंटर कर रहे हैं, और एंटर करने के बाद जो वो है स्प्लेंडेड चीजें देख रहे हैं। और व्हाई दैट इज सो स्पेशल, कि व्हाई कृष्णा ओनली स्टेप्स इनटू वृंदावन, व्हाट इज द पावर एंड व्हाट इज द पोटेंसी ऑफ वृंदावन। सो स्वर्ग लोक में भी क्या है, जितने भी यहाँ है, as Swarglok is resplendent with the demigods and spring is decorated with the malti flowers, all trees are ornaments with the beautiful fragrant flower. As Karm Yogi yields the fruits to the flawless performer, as an arrowhead has an iron tip, the tree of Vrindavan always provide abundant fruits. All these trees exist eternally. They have not grown from any seed. Just as Sara trees naturally grow in the groups, by Krishna's desire, the trees in Vrindavan are grown in the natural cluster. Natural cluster, even without watering or observing any rules of argo agriculture, the trees in Vrindavan produce abundant fruits and flowers. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार स्वर्ग में जो है जितने भी डेमीगॉड्स रहते हैं, स्वर्ग का मतलब भी क्या है, डेमीगॉड्स, है ना। और स्प्रिंग का मतलब क्या है कि मालती के फूल खिले होंगे हर डाल के ऊपर। उसी प्रकार से क्या है, और जिस प्रकार अगर कोई कर्म योगा कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको उस कर्म कांड का फल मिलेगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो सबके साथ ऐसा होएगा। लेकिन आ, उसी प्रकार से वृंदावन मतलब बहुत सारे पेड़, और उन बहुत सारे पेड़ों में क्या है, फल है। और क्या इन फलों में गुठली है? नहीं, इन फलों में गुठली भी नहीं है। तो लेकिन एक बात आती है कि अगर इन फलों में गुठली नहीं है और ऊपर का मैंगो जो है, मैंगो का ऊपर का स्किन नहीं है और अंदर की गुठली नहीं है, तो फिर मैंगो ट्री ग्रो कैसे होगा अगर सीड ही नहीं है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से स्वर्ग में देवी देवता होते हैं, है ना, और कर्मकांडी व्यक्ति को उसके कार्य का पुण्य मिलता है, उसी प्रकार से वृंदावन का जो सारे लताएं हैं, जो सारा पेड़ है, उनमें फल आते हैं। और ये पेड़ ऐसे नहीं है कि उगाए जाते हैं, ये इटर्नली है, शाश्वत तरीके से हमेशा ही है। हमेशा जब से थे तब से ये पेड़ है ही है। तो ये है वृंदावन, है ना। और इन पेड़ों का क्या करते हैं, इनकी क्या हमें देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत सुंदर वृक्ष है। आप देखेंगे कि कहीं पे भी वृंदावन में पेड़ लताएं जो है वो कुंज बने हुए हैं वहां पे। और उन पेड़ों के ऊपर क्रीपर्स जो हैं जा रहे हैं, है ना, पेड़ के ऊपर क्रीपर्स जा रहे हैं। और पेड़ के ऊपर इतने सुंदर सुंदर, इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल विद द फ्लावर्स। तो इनके लिए कोई माली है क्या? नहीं। इनको पानी भी नहीं देते। एग्रीकल्चर के रूल्स भी अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, तो भी ये पेड़ जो है इटर्नली फ्रूट्स और फ्लावर्स के साथ हैं। Like a perfectly composed poem or an artistic drawing, the trees of Vrindavan display the faultless excellence. जिस प्रकार एक कवि अपनी कविता लिखता है एक सुंदर तरीके से, उस प्रकार से ये पेड़ वृंदावन के इतने ब्यूटीफुल हैं, है ना। इनमें क्या है, इनमें पत्तियां हैं, इसमें शूट्स हैं, शूट्स देखते हैं ना पेड़ के ऊपर से रूट्स जाती हुई, वो हैं। फ्लावर्स हैं, है ना। और एक ही पेड़ पे अनराइप फल भी हैं, राइप फल भी हैं, हाफ राइप फल भी हैं। वैसे ही है। अभी ये अनराइप, हाफ राइप और फुल राइप क्या है, वृंदावन एक्सेप्ट्स एवरीवन।
हमारा मेच्योरिटी का लेवल कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जो वृंदावन है वो आप लोगों को एक्सेप्ट करता है। और वृंदावन मेक श्योर वो पेड़ पे जो लगे हुए अनराइप फ्रूट्स हैं और जो हाफ राइप है, वृंदावन मेक श्योर कि वो राइप हो जाए। तो ऐसे वृंदावन के वृक्ष क्या बता रहे हैं, ये सारा हमें डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ठीक है। और अभी क्या होता है, इनके पेड़ों के नीचे क्या है, बेसिन्स होते हैं, है ना, ऐसे नीचे जड़ में एक बेसिन होता है। और फर्श कैसा है वहां पे, चिंतामणि ज्वेल का, सफायर्स का जो है फर्श है। और कई बार ऐसा लगता है वो फर्श के ऊपर जो है क्या है, पानी है, क्योंकि वो चमकदार फर्श है, हीरे जवाहरात का फर्श है। तो कई बार जो पक्षी होते हैं ना पेड़ों के ऊपर, तो उनको लगता है अरे नीचे पानी में है, और वो ऊपर से कूदते हैं डाइव करने के लिए, लेकिन वो बेवकूफ बन जाते हैं। तो ऐसी वृंदावन में लीलाएं चलती रहती हैं, है ना। फर्श जो है वो चमकदार है ना, बिल्कुल सुंदर से है। ठीक है। और क्या है, और ये वाले जो फर्श है इनको ऐसा लगता है कि जैसे जमुना जी इसके अंदर हिल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इवन ये फर्श इतने चमकदार है कि जो ट्रीज वृंदावन के हैं उनका रिफ्लेक्शन, उनका प्रतिबिंब इन फर्शों के ऊपर बहुत अच्छे से दिखता है ना। और ऐसा लगता है कि मतलब इनके रूबीज निकल रहे हैं वहां से, ब्लू सफायर्स हैं, ऐसे सुंदर 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 पेड़ हैं। और क्या है, इन पेड़ों के अंदर से, जैसे ट्रीज के अंदर से भी आप देखते हैं कई बार लिक्विड निकलता है, तो वो लिक्विड भी जो ट्रीज के निकल रहा है वो इतना चमकदार है, इतना सुंदर है, उसमें से लाइट्स आ रही है, ऐसे लग रहा है पर्ल्स हैं, फायर्स लगे हुए हैं, रूबीज लगी हुई हैं, और वो लाइटें मार रहा है पेड़। तो इतना सुंदर वृंदावन का माहौल है। जिस प्रकार से एक स्त्री जो होती है अपने आप को सैंडलवुड से कवर करती है, आप देखेंगे राधा माधव के भी आप देखते हैं कि कितने ज्यादा डिजाइन बना होता है, या पंचतत्व का देखेंगे कि सैंडलवुड से यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है, या ब्रज में जाएंगे तो भगवान की आंख के ऊपर ऐसे गोपी डॉट्स होती हैं, वो व्हाइट कलर के सैंडलवुड की होती हैं। तो जिस प्रकार से स्त्री अपने आप को ये डॉट्स टैटू करती है या कुछ ऐसे रखती है, उसी प्रकार वृंदावन भी क्या करता है, अपने आप को डेकोरेट करता है, किससे, क्रीपर्स से, मतलब लताओं से जो पेड़ के ऊपर ऐसे गोल गोल घूमती हुई जा रही हैं, लीव से, शूट से। हम्म। और जिस प्रकार से एक स्त्री होती है जब भी वो अपने लवर से मिलती है तो वो हग करते हैं, दे एम्ब्रेस ईच अदर, उसी प्रकार से लताएं जो हैं वो पेड़ के अराउंड है, एज इफ दे आर उनको गले लगा रही हैं, है ना, इतना प्रेम है उसमें। वृंदावन मतलब हर जगह प्रेम। और व्हाट दिस शोज, ये क्रीपर्स जब पेड़ के अराउंड जाते हैं तो व्हाट डज दिस शो, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो यू नो श्रीमती राधा रानी है वो कृष्ण को एम्ब्रेस करती है ना, प्रेम दिखाता है ना। कृष्ण राधा रानी का एक नाम है कल्पवल्ली। कल्पवल्ली का क्या मतलब होता है, वल्ली का मतलब होता है क्रीपर। क्रीपर क्या होता है, लता क्या होती है जिसके अंदर वो होती है, वो पेड़ के अराउंड जाती है। और कल्प का मतलब क्या है, मतलब विश फुलफिलिंग ट्री, कल्प वृक्ष, है ना। और वो वृंदावन के कल्प वृक्ष कौन है, श्री कृष्ण है। और वो कल्पवल्ली कौन हुई, श्रीमती राधा रानी हुई, जो हर पेड़ के मतलब कृष्ण के अराउंड उनकी जो राधा रानी की जो ब्यूटीफुल हैंड्स है, ब्यूटीफुल आर्म्स है, दैट गोज अराउंड कृष्णा। यू नो व्हाई जगन्नाथ जी हैज अ ब्लैक फेस एंड द बॉडी इज वाइट, आपने कभी देखा है? आप देखेंगे बलराम जी इज ऑल वाइट एंड वाइट थ्रू एंड थ्रू, है ना। एंड देन यू सी सुभद्रा माई, शी इज ऑल येलो थ्रू एंड थ्रू, बट यू सी कृष्णा फेस इज ब्लैक, है ना। द बॉडी इज नॉट ब्लैक, वाई द बॉडी इज वाइट, ऐसा क्यों? एनीवन? Because that white body represents Srimati Radha Rani who is embracing Jagannath, who is embracing। तो फेस तो काला है, लेकिन अभी फोटो खींचा क्या हुआ कि श्रीमती राधा रानी एम्ब्रेस कर रही हैं, तो वो पूरा व्हाइट और गोल्डन फॉर्म उनका दिख रहा है, उनका वो ब्लैक फॉर्म दिख ही नहीं रहा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना। और
उसमें उन पेड़ों में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगते हैं। ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया है वृंदावन का। और ऐसा दिया हुआ है कि ये क्रीपर्स जो हैं ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपना ब्रिलियंस नहीं दिखाते, लाइटनिंग नहीं दिखाते। इनमें से परमानेंट ब्रिलियंस जा रहा है, परमानेंट लाइट निकलती है ना। और और जो ये क्रीपर्स हैं इनके ऊपर जो फ्लावर्स हैं, अभी क्या होता है, बहुत सारे ब्लैक भंवरे जो होते हैं इनके ऊपर मंडराते रहते हैं, है ना। इनका जूस लेने, इनका जो फ्लावर्स के बीच में क्या कहते हैं, द हनी है उसको लेने जाते हैं। सो दैट ब्लैक भंवरा व्हाट इट रिप्रेजेंट कृष्णा, एंड दैट फ्लावर्स रिप्रेजेंट श्रीमती राधा रानी। तो Krishna is like a black bumblebee going around that flower of Srimati Radharani, and he's always trying to kiss her. So this is also shown in the Vrindavan. And now the Vrindavan have 12 major forest, और जो छोटे छोटे फॉरेस्ट है वृंदावन के उनको उपवन कहा जाता है ना। इन फॉरेस्ट में क्या है, कोकोनट के पेड़ हैं। और कोकोनट के पेड़ ऐसे हैं कि जो पूरा कोकोनट आप देखते हैं कि पेड़ में इतना ऊपर लगा होता है, पर ये यहाँ पे क्या है, कोकोनट नीचे है, रूट्स के ऊपर है। वो इतना नीचे है तो ऐसा लगता है कि रूट्स के ऊपर है। इट इज सो अप्रोचेबल, है ना। और ऐसा लगता है कि ये रूट्स जो है ना वो पिल्लो की तरह है, और कोकोनट उसके ऊपर ऐसे सर रख के सो रहा है। कोकोनट्स की रूट्स जो है ऐसा है, कोकोनट इतना ऊंचा नहीं लगा हुआ वहां पे, है ना। देन जो आप देखेंगे यहाँ पे जो सुंदर सुंदर बीटल्स के ट्री है, बीटल नट होती है ना, बीटल नट का जो पेड़ है वहां पे, और उसकी जो डंडियां हैं, जो मतलब वो पेड़ का स्टेम है, वो इतना पतला है, इतना पतला है, एज इफ इट इंडिकेट्स द थिन वेस्ट ऑफ द गोपीज ऑफ वृंदावन। Why Krishna is entering Vrindavan? See, everything is making Krishna remember of gopis. इट इज द लवर थिंग कि आप हर क्षण, एवरी मोमेंट जो है आप गोपीज के बारे में ही सोच रहे हो, एवरीथिंग आप गोपीज के बारे में सोच रहे हो। सो दैट इज द यंग वुमन जो है, उनकी स्लिम वेस्ट है, वैसे वो पेड़ है। अभी स्लिम वेस्ट किसकी है, गोपीज की है, श्रीमती राधा रानी की है। सो वाई कृष्णा एंटर्स वृंदावन, बिकॉज वहाँ आप, मैंने आपको पहले भी बताया था, वृंदावन के हर एक पत्ते में, हर एक ट्री ब्रांच में, एवरीवेयर इट इज रिटन राधा 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 राधा, है ना। तो राधा 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 लिखा हुआ है। नाउ क्या है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एवरीथिंग, राधा रानी इज अ वृंदावनेश्वरी, शी इज द क्वीन। सारी जगह किंगडम चलता है, बट वृंदावन इज द ओनली प्लेस जहाँ क्वीनडम चलता है। वहां सिर्फ क्वीन होती है, क्वीनडम है। और वहां पे अधिष्ठात्री देवी कौन है, श्रीमती राधा रानी है। एंड हु श्रीमती राधा रानी, शी इज द मोस्ट डियर टू कृष्णा। एंड देयरफॉर वेन एवर ही वॉक्स, कृष्णा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिसमें राधा रानी नहीं है। सो देयरफॉर कृष्णा क्यों अलग हो जाते हैं, हमसे विमुख हो जाते हैं, जब अपराध होता है ना। अपराध का मतलब है राधा से विमुख। अप और राध, राधा, राधा मतलब क्या है, भक्ति। राधा मतलब क्या है, एवरीथिंग दैट टेक एवरीवन नियर टू कृष्णा। लेकिन अपराध क्या है, एनीथिंग जो राधा से विमुख हो जाए। श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है, सबको कृष्ण के पास लेके जाओ, है ना। श्रीमती राधा रानी क्या कहती है, ओ कृष्णा, इसने इस कार्तिक में, 2025 के कार्तिक में ये दान किया था, इसने ऐसे दीप दान किया था, ओ ही इज मच मोर गुड एंड ब्यूटिफुल भक्ता देन मी। कृष्णा आप इसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट देम, है ना। और हम, हमारा क्या, हम, और अपराध क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म, नहीं हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे। सो एनीथिंग दैट टेक्स अस अवे फ्रॉम राधा विल ऑटोमेटिकली टेक अस अवे फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा ने कई जगह कहा है, बिना श्रीमती राधा रानी के मैं आपको मिल ही नहीं सकता। आई कैन नॉट, यू कैन नॉट गेट टू मी विदाउट श्रीमती राधा रानी। ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं।
ना। एंड देन दे आर फ्रूट्स दैट आर हैंगिंग, और वहां पे जो फल लगे हुए हैं पेड़ों के ऊपर, वो इस प्रकार से सुंदर है, एज ए विमेन ने ना नेकलेस पहना हुआ है, और उसमें सफायर्स और बीड्स जो है वो उसकी गर्दन में है। तो ऐसे जो है जो ट्रीज है वृंदावन में, वैसे उनके फ्रूट्स लगे हुए हैं। वहां पे नारंग के क्रीपर्स हैं, राइप फ्रूट्स हैं, है ना, इतने राइप रेड फ्रूट्स हैं कि ऐसा लगता है अभी पक जाएंगे, है ना। और ये इतने रेड इन कलर है, ऐसा लगता है पेड़ पे, विच इज द प्लैनेट विच इज रेड, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, विच इज वेरी नियर टू सन, दैट इज मार्स, है ना। तो ऐसा लगता है कि वो रेड प्लैनेट ही लग गए हैं, इतने राइप पके हुए फल हैं। और ऊपर से मैंगोज हैं, और मैंगो में क्या होता है, सी श्रीमद् भागवतम को भी कैसे बताया गया है कि वो पेड़ पे लगा हुआ ऐसा आम है ना, बहुत ऊंचे पेड़ पे लगा हुआ आम है, जिसके ऊपर ना गुठली है और ना छिलका है। ठीक है, लेकिन अब हम प्राणी कैसे जाएं, अभी एक छोटी सी चींटी है जो जमीन पे चल रही है, तो वो कैसे उस भागवतम के आम का रस का आस्वादन कर पाए। एवरी वन फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, अभी उस मैंगो का आस्वादन कैसे कोई कर सकता है ना, अभी जमीन पे चढ़ी हुई चींटी और इतना ऊंचा आम, है ना, तो हाउ कैन शी क्लाइंब सच ए बिग ट्रंक, और फिर धीरे धीरे जाए, शी में फॉल, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, इस फल के ऊपर क्या होता है, एक तोता आके बीक मारता है, रेड बीक तोता। और ऐसा कहा जाता है कि जिस आम को एक तोते ने चख लिया वो आम बहुत टेस्टी होता है, इवन इन द मटेरियलिस्टिक सेंस। अगर उसमें तोते की बीक लग जाए तो समहाउ दैट मैंगो बिकम्स मोर टेस्टी, है ना। तो वो ऐसा ही है। और एक जो तोता है उसमें बीक मारता है, छेद कर देता है, और उसमें से क्या होता है, एक रस की धारा टप 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 करती हुई जमीन पे आ रही है। एंड नाउ दिस आंट्स, ये छोटी छोटी चींटियों का मच वेरी गुड फॉर्च्यून हो जाता है कि अब हमें क्या है, ये फल मिल रहा है। सो व्हाट इज दैट, दैट फल जो है जिसमें कोई भी गुठली और छिलका नहीं है ना, व्हाट इज गुठली एंड छिलका फॉर अ फल, अवरोधन है ना। कि आपको अगर फल खाना है, अगर आपको मैंगो खाना है, तो जो गुठली और छिलका क्या है, वो आपके लिए अवरोध कर गए ना, कि पहले छिलका उतारो फिर गुठली लो। अभी ये फल क्या, पूरा का पूरा ऐसे करके आप खा सकते हो। तो श्रीमद् भागवतम ये फल है, गुठली नहीं है, मतलब इसमें कोई भी कर्म योग का है ही नहीं, कर्म कांड है ही नहीं, कि आपने आज ये करा तो अगला बीज बन गया अगले शरीर का। गुठली क्या करती है, आपको नया शरीर देती है, नया पौधा होता है। गुठली सीड के अंदर क्या होता है, एक नया पेड़ छुपा होता है। तो इसमें फल नहीं है, फल नहीं है का मतलब क्या है, हम कर्म योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, या कुछ भी करते हैं, हम किसके लिए करते हैं, कि ताकि हमें आगे फल की प्राप्ति हो। कर्म कांड करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं सावन में, 16 सोमवार रखते हैं, सुंदरी स्त्री मिले, मतलब हर चीज में क्या है, हम फल की कामना करते हैं। और फल की कामना करने के लिए क्या होता है, हम नेक्स्ट शरीर बना लेते हैं, है ना, क्योंकि उस फल को पूर्ण करने के लिए आपको नेक्स्ट बॉडी तो मिलेगी। तो ये श्रीमद् भागवतम ऐसा है कि जिसमें फल की गुठली नहीं है, मतलब आपका जो नेक्स्ट लाइफ है वो कैंसिल। मतलब श्रीमद् भागवतम पढ़ने से कोई ना पुण्य मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आप प्योरीफाई होके भगवान के धाम जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो श्रीमद् भागवतम इज नॉट लाइक कि वो फल, फल नहीं है इसके अंदर कि आपको कर्म फल मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको प्योर भक्ति मिलेगी। और छिलका नहीं है इसके अंदर का क्या मतलब है, कि आपको इसके लिए मतलब अननेसेसरी प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऑस्टेरिटीज नहीं करनी पड़ेंगी। छिलके के करने के लिए क्या होता है, कि जैसे किसी भी चीज का छिलका है तो आपको उसको पील करना पड़ेगा, आम को, है ना। पहले आम को अच्छे से धो, छिलके के ऊपर से सारे पेस्टिसाइड्स हटाओ, फिर चाकू लेके उस छिलके को पील करो, कितना मेहनत लगता है। एंड एट द सेम टाइम योर माउथ इज वाटरिंग, बिकॉज मैंगो, राइप मैंगो, है ना, आपके सामने है, देन यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, एंड उसका आप छिलका उतार रहे हो, ये मेहनत कर करके। तो कोई ऑस्टेरिटी नहीं करनी, आराम से कंफर्टेबली इन द पेज बाय पेज बिकम अ सेज एट योर ओन पेस, है ना, एट योर ओन प्लेस।
पेज बाय पेज बिकम अ सेज एट योर ओन पेस, पेस का मतलब अपनी स्पीड पे, एट योर ओन प्लेस, अपनी जगह पे, है ना। तो वो प्योरिफिकेशन क्या है, उसके लिए आपको जंगल नहीं जाना, उसके लिए बहुत बड़े हवन नहीं करने, उसके लिए इतनी ऑस्टेरिटीज नहीं करनी। अभी ये फल श्रीमद् भागवतम का दिख तो रहा है, लेकिन हम तो कलयुगी प्राणी हैं, हम कैसे उस पेड़ पे चढ़े, कैसे चढ़ पाएंगे हम उस पेड़ पे, वो तो बहुत दूर है, और संस्कृत है, हमें समझ कैसे आएगा। हमें तो नहीं समझ आएगा कि भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, ऊपर दी हुई पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं, हमें तो नहीं समझ आएगा। तो फिर क्या करें। सो देन इट इज द पैरट, हु इज द पैरट, शुकदेव गोस्वामी। That Shuka, that parrot of Shrimati Radharani comes and he break that फल, बीक डालते हैं, and now that फल is dripping। वो जो सुखा मुखा वाणी चल रही है, जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो वाणी चल रही है, that is like the drops of that mango juice falling, and now that creates a auspiciousness for ants like creature like us। हम जो चींटी जैसे क्रिएचर है कलयुग के, जिनके अंदर कोई सुकृति नहीं है, कोई पुण्य कर्म नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, उसके बाद हमें ये निगम गलित फलम मिल रहा है, जो पूरा परिपक्व है, जिसके अंदर गुठली नहीं है, जिसका छिलका नहीं है, और हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा, वो भी सुलभता से हमें मिल रहा है, बाय द मर्सी ऑफ आवर गुरु परंपरा, बाय द मर्सी ऑफ सुखदेव गोस्वामी, by the mercy of Nityanand Prabhu, by the mercy of Srimati Radha Thakurani। सो दैट इज वृंदावन। वृंदावन के भी फल ऐसे हैं, इतने रेड राइप है, ऐसा लगता है कि जैसे मार्स प्लैनेट, डिफरेंट डिफरेंट मार्स प्लैनेट, जो रेड प्लैनेट है वो लगा दिए हुए। समटाइम्स इट लुक एज इफ कि एक स्त्री ने बहुत सुंदर ज्वेल की माला पहनी हुई है, ऐसा है। Then we have the lovely creepers dancing gaily in the breeze, giving pleasure to eyes। तो बहुत पतली पतले से वहां पे क्रीपर्स हैं, जैसे ही विंड चलता है वो इधर हो जाती हैं, फिर विंड चलता है इधर हो जाती हैं। सो इट लुक्स एज इफ दे आर डांसिंग इन द विंड। क्यों वो डांस कर रही हैं? बिकॉज वृंदावन की ब्रीज, है ना, एवरी फ्रूट एवरी फ्लावर्स करके दे आर डूइंग कीर्तन ऑफ राधा एंड कृष्णा। एवरी एवरी वहां पे जितने भी कौए हैं, इवन द कबूतर भी हैं और पीकॉक्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये कीर्तन ही तो कर रहे हैं। कि 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 पीकॉक क्या कहता है, के का, वेर इज कृष्णा, कृष्णा कहाँ है, राधा रानी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ऐसे बोल रहे हैं, है ना। और कौआ कौआ बोल रहा है। तो ये सब संस्कृत में दे आर डूइंग कीर्तन्स, दे आर नॉट कॉमन दीज आर दिल्ली के कबूतर डूइंग गुटरगू, ऑल दे डू इज कृष्णा कृष्णा मधुसूदना। सो ये सारे जो पक्षी हैं वृंदावन के, दे आर डूइंग कीर्तन, जोर जोर से दे आर डूइंग कीर्तन, है ना, ब्रज के कीर्तन हो रहा है। अभी इस कीर्तन में आई डोंट नो इफ यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, जब कीर्तन होता आई कांट कंट्रोल, आई डांस। तो उसी प्रकार से इस कीर्तन में क्या हो रहा है कि जितने भी तरु और लता है पेड़ों के ऊपर, और ब्रीज चल रही है और कीर्तन हो रहा है, और ये तरु और लता क्या करिए, कभी स्विंग करिए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सो देयर इज गोइंग डांसिंग, एंड देन देयर इज गोइंग कीर्तन। सो दैट इज वृंदावन, दैट इज वृंदावन। अभी हम जाते हैं, क्या हम ये देख पाते हैं? नहीं, हम क्या देखते हैं, हम पिग्स देखते हैं, हम नालियां देखते हैं, है ना, हम बंदर देखते हैं, दे आर टेकिंग अवे आवर ग्लासेस, ये देखते हैं। सो ये हो रहा है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, और अनार के, अनार के वृक्ष में अनार के फ्रूट्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स हैं, और क्या हो रहे हैं, ये जो राइपन्ड अनार है, लाल अनार है, ऐसा लग रहा है अब भी बर्स्ट हो जाएंगे और इनमें से ड्रिप होगा जूस, इतने राइट है ना। और ये ऐसा लगता है जैसे कि एलिफेंट का फोरहेड है, इट इज ड्रिपिंग ब्लड बाय द क्लॉ ऑफ लायन। ये उपमा दी हुई है कि जब शेर जो होता है वो हाथी का शिकार करने जाता है, और जैसे शेर जो है हाथी का यूं क्लॉ करके शिकार करता है, तो क्या होता है, ब्लड ऊज आउट करता है उसके वहां से,
सो जो वो ब्लड ऊजिंग होती है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अनार के वृक्ष है, बस ये बर्स्ट होके इतने राइप्ड हो चुके हैं, अंदर इतना अनार खिल गया है कि अब वो स्किन बर्स्ट हो गई है और उसमें से अनार का जो जूस है वो बर्स्ट आउट हो रहा है। और हाथी का फोरहेड को दिया हुआ है। व्हाट वाज दैट एलिफेंट दैट वाज किल्ड बाय कृष्णा, जब वहां गए थे कृष्णा, लेट्स गूगल, मथुरा मंडली में, कल दीपवा, कुल, क्या नाम ना, हम्म, उस विशाल हाथी, उसका नाम था, हाँ, कुवल, कुवलयापीड, कुवलयापीड उस हाथी का नाम था। अभी पता क्या है, रसिक कमेंटेटर्स क्या कहते हैं, ये ना हाथी था, कंस का हाथी था। एंड कंस ने ना इस हाथी को, ही वॉज वेरी वाइल्ड, है ना, ही वॉज अ वेरी वाइल्ड, ही वॉज नॉट, सिर्फ वो एक ही व्यक्ति जो उसके ऊपर सवारी कर सकता था, सिर्फ उसकी ही सुनता था, अदरवाइज ही वॉज सो वाइल्ड, कोई भी नॉर्मल सिटीजन भी जाता था विदाउट बीइंग प्रोवोक्ड, ये हाथी क्या करता था, मार देता था। इसका नाम था कुवलयापीड, कुवलयापीड यह हाथी था, है ना। अभी क्या किया है इस हाथी को कंस ने, इतना सारा वाइन पिला दिया, शराब पिला दिया एक दिन पहले, इतना सारा वाइन, ये हाथी बिल्कुल इंटॉक्सिकेट हो गया, है ना। अभी क्या हुआ, अब ये हाथी कैसा हुआ, इंटॉक्सिकेट तो हो गया बहुत ज्यादा। अभी पहले ही ये वाइल्ड, उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत स्क्रूटनी उसके अंदर थी वो भी चली गई, क्योंकि पिया हुआ हाथी था। और वो सारथी ने उसको छोड़ दिया जो उसके ऊपर सवार था, एंड उसने कृष्ण और बलराम को देखा। अभी ये हाथी इतना मेजेस्टिक था, इसका जो फोरहेड है, यू विल सी, फोरहेड ऑफ द एलिफेंट्स आर वेरी मेजेस्टिक, अलग से दिख के आते, ब्रॉड। एंड नाउ जब कृष्णा ने, सीधा रसिक कमेंटेटर्स क्या बोलते हैं, व्हेन कृष्णा सॉ दैट हाथी, हाउ ही किल्ड इट, he just put that, he जैसे पंच किया उसके फोरहेड पे किया, एंड इट केम डाउन, और फिर उसका टस्क निकाल लिया, उसका जो दांत था उस हाथी का, उसको तोड़ के भगवान जो चले गए, ये एक मुक्के में ये हाथी मर गया। ना व्हाट वाज दैट, व्हेन कृष्णा वो जो फोरहेड देख रहे थे, इट वाज लुकिंग एज द, इट वाज लुकिंग लाइक श्रीमती राधा रानी's ब्यूटिफुली रेस्ड चेस्ट, ब्रेस्ट, ऐसा रसिक कमेंटेटर्स बोलते हैं। एंड कृष्णा वाज देयर टू टच दैट, अरे, एंड इन इवन इन दैट, और जब उन्होंने उसको टच किया, कृष्णा ने तो श्रीमती राधा रानी समझ के उस हाथी को टच किया, लेकिन उनका वो टच, सी, टच ऑफ कृष्णा फॉर द गोपीज इज वेरी स्मूथ। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा का बॉडी इतना स्मूथ है, इतना कोमल है, कि अगर आप एक छोटा सा फ्लावर बड भी यूं डाल दोगे, कृष्णा कैन गेट अ रेड मार्क, है ना। आपको बड़े ध्यान से उनको गार्लेंड्स बना के पहनाना है, या फ्लावर्स भी डाल रहे हो, इवन अ फ्लावर का पेटल भी अगर कृष्णा के स्किन को लग जाता है तो कृष्णा को एक रेड मार्क आ जाता है। तो यहाँ कृष्णा, और जो ये कंस ने जितने भी राक्षस भेजे, अगासुर, है ना, एंड तृणावत एंड ऑल, उनके लिए कृष्णा का टच क्या था, पूतना के लिए कृष्णा का टच क्या था, इट वॉज अ डेथ ट्रैप। सो कृष्णा हाथी का वो मेजेस्टिक फोरहेड देख के तो उनको श्रीमती राधा रानी की बात आ रही है, और जो उनका टच था वो उस हाथी के लिए एक थप्पड़ के समान, घूसे के समान हुआ। एंड दैट बर्स्ट, जो उसका फोरहेड बर्स्ट हो गया हाथी का, उसमें से ब्लड यूज हो रहा था, तो वो ऐसा लग रहा था एज इफ श्रीमती राधा रानी जो अपने नेक पे और चेस्ट के ऊपर कुमकुम का डेकोरेशन करती हैं वैसा। सो द रसिक कमेंटेटर, सी, everyone, this is when you are in love, when you are deeply deeply in love, I'm telling love, not lust, so then you will
एडमायर एवरीथिंग। आप हर चीज को कंपेयर करोगे। ओ ये ब्लैक स्नेक तो श्रीमती राधा रानी के बालों के जैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, एवरीथिंग आप अपने लवर से कंपेयर करोगे ना। लाइक इवन द आचार्य, इवन शिला प्रभुपाद व्हेन ही वाज इन रशिया, उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज से पूछा डू यू नो वेयर आई एम। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा प्रभुपाद यू आर इन रशिया। प्रभुपाद ने कहा नो यू आर रॉन्ग। Prabhupada, we just saw the big, big tombs here in Russia. Prabhupada ne kaha, no, you may be in Russia, I am in Vrindavan. Because Prabhupada could manifest Vrindavan wherever he go. And since Prabhupada na, Prabhupada loved everyone. प्रभुपाद loved everything around himself. तो उनको हर चीज में कृष्ण दिखते थे because he was so much in love with Krishna. उसी प्रकार से द वृंदावन इज डेकोरेटेड इन दिस वे कि कृष्ण जब वृंदावन जाते हैं उनको श्रीमती राधा रानी से सेपरेशन ना महसूस हो. So everything is centered around Krishna, everything goes around Krishna. Even the place, even the Vrindavan is going around Krishna. So वो जो हाथी था वो सेम वे जो ब्लड ऊज आउट हुआ, कृष्णा को याद आया ओ श्रीमती राधा रानी यूज्ड टू पुट कुमकुम कुमकुम डिजाइन्स ऑन हर फेस एंड हैंड्स एंड फीट्स एंड चेस्ट. तो ये वैसा वो ब्लड ऊज हो रहा है. एंड देयर पॉमिग्रेनेट्स भी कैसा ब्लड ऊज आउट कर रहे हैं, जैसे हाथी का माथा फट गया और शेर ने आके उसको झपट्टा मारा और उसमें से ब्लड आ रहा है. सो आई टोल्ड यू एवरीथिंग हैज टू बी टेकन विद द ब्रॉड माइंड, है ना. दिस इज आनंद वृंदावन चंपू. अगर इसके ऊपर लस्ट का वो लगा दोगे जो भौतिक जगत में मेल फीमेल का वो देखते हैं आज, जैसे करवा चौथ है, आज कपल्स थे, आज एवरीथिंग है, अगर वो चीज लगाओगे, नो, हियर द थिंग इज वी लस्ट ईच अदर. आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक. बट द प्योर लव हमने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं. तो ऑल वी आर डिपेंडेंट ऑन आर आचार्य वाणी, जो कि उन्होंने अपनी स्फूर्ति में, जो कि उन्होंने अपने जिसको कहा है in their meditation they have seen all these things and they have been merciful enough to say that to us. Even why do we trust Srimad Bhagavatam so much? Because व्यास देव ने सारे वेद लिख लिए, सब लिख लिया व्यास देव ने, एवरी वेदास व्यास देव ने लिख लिया, एवरीथिंग व्यास देव रोट. बट at the same time, he wrote everything, each and everything wrote किया, पर at the end of a day he felt so much of anger, so much of frustration, so much of anxiety. उनको लगा चार वेद लिखने के उपरांत भी मैंने लोगों का भला नहीं करा. जब आई एम सो anxious, when आई एम गोइंग थ्रू so much of anxiety, तो मेरे को ही इतना सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, तो ये जो कलयुगी मनुष्य है ये तो पढ़ भी नहीं पाएंगे. और इन केस इन्होंने एक जन्म दे के एक वेद भी पढ़ लिया, एक वेद सूत्र को भी वो कर लिया, जब चारों लिख के मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा तो इनको क्या होगा. And that was going on, and then it was Vyasdev. Then Narad Muni came and enlightened him. Okay, you have not written about Krishna, na, therefore. And now that was when Narad Muni was saying, Vyasdev went into the meditation. This whole Srimad Bhagavatam is the Sfurti, is the meditation of Vyasdev. Therefore, it is so rasik. Therefore, after reading Srimad Bhagavatam, all kalmash goes away. All the anxiety, all the burning in the heart goes away. And what are Srila Prabhupada books? Srila Prabhupada books are his meditation. It is not a conscious thing उन्होंने ऐसे करके लिखा. These books, एक बार प्रभुपाद वृंदावन में थे एंड प्रभुपाद एट नाइट, एक उनका सेवक था या एक भक्त था, वो आश्रम में था एंड ही हैड द प्रॉब्लम, लूज मोशन लग गए. एंड द यू नो जो उसने गोलगप्पे खाए थे, एग्जैक्टली उसने गोलगप्पे बाहर के खाए. ही वॉज अ फॉरेन बॉडी पर्सन एंड वो प्रसादी नहीं थी, एंड उसको उस दिन लूज मोशन लग गया. एंड द टॉयलेट्स आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर और वो ब्रह्मचारी आश्रम में ऊपर थे. सो एवरी टाइम ही हैज द नेचर्स कॉल और उनको जाना पड़ रहा था. एंड एवरी टाइम ही वॉज क्रॉसिंग द प्रभुपाद रूम, उनका विंडो खुला था, वहां से लाइट था. एंड इट वॉज लाइक 2 a.m. in the morning, and he was going clearing himself. He came back, he saw the window, and he said, oh,
Oh my God, यहाँ पे प्रभुपाद is what he's doing. And then he saw what he saw कि प्रभुपाद was, डिक्टाफोन में कुछ बोलते थे, एंड देन ही यूज्ड टू लिसन टू दैट, एंड देन ही यूज्ड टू स्टॉप। फिर बीच में ही यूज्ड टू डू हरि नाम की माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पूरा एक माला जपते थे। और उस माला जपने के बाद ही वॉज लाइक, अच्छा, ओके। एंड देन ही यूज्ड टू डू सो एज इफ कृष्णा वॉज डिक्टेटिंग, एंड it is the open secret. Krishna dictated all those Bhakti Vedanta purports. Please join link 2.